अस्सलाम वालेकुम जी। सियासत के ऊपर बात हो गई। अब अगला मौजू जो है ना वो बहुत यानी कि तकलीफ दे है। देखें, कुछ दिन पहले जो है ना कुछ आप कह लें कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। ये कार्रवाइयाँ हुई, ये कमज़ोरी कहाँ से नज़र आई, क्यों नज़र आई, ये बहुत अहम चीज़ है। हमने बार बार देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ना एक जो डिपार्टमेंट है ना वो किसी को भी किसी जगह पर कदम नहीं रखने देता, और ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि उस इदारे को खामखा इनवाइट करना पड़ता है। ये बहुत ही तकलीफ की बात। 2013 में देख लें, 2008 में देख लें, इससे पहले देख लें, बार 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 जो है ना वो कहता है कि ये मेरा कारोबार है, पैसा सारा मेरे पास आना चाहिए, फंड्स की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, कोई ऑडिट नहीं कर सकता हमारा। अब जैसे ही इलेक्शन का मामला हुआ तो ये देखा जा रहा था कि कौन से मामलात कहाँ पे चल सकते हैं, तो ये साथ ही जो है ना ये तालिबान का मसला छिड़ गया। अब ये कहा जाता है कि जनाब इमरान खान तो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं बिल्कुल बेख्तियार था, मेरे तो बस में कुछ नहीं था, ना मैं अपने बजट मंजूर कराने के लिए बंदे पूरे कर सकता था, जो कहते थे वो मैं करता था। 101 गवाहियां आ चुकी थी कि दो जगह पे इमरान खान ने अपने मामला छोड़े हुए थे, एक आजम खान के पास, दूसरा जनाब जनरल फैज के पास। अब इसके बाद कौन सी ऐसी बात आ जाएगी, इसका कोई गवाह आ जाएगा, बस और क्या होगा। जैसे आजम खान एक गवाह आ गया, उसने वही बताया जो सैफर के मामले में हुआ है, उसने वही गवाहियां दी हैं जो कि तोशा खाना में लूटमार हुई है, और वही गवाहियां सारे देंगे, इसलिए कि हकीकत भी वही है। चोर हैं, चोरी करने के लिए आए थे, चोरियां उन्होंने टिका के की हैं। तो अब इसके अंदर मामला क्या रह गया? मामला तो सिर्फ ये है ना जो कि हम लोग सुनते थे और बताते थे कि भाई जो काम इन्होंने 10 साल में करना था वो इमरान खान ने 2 साल में कर दिया था। 2018 में आया, ये 20 में काम कंप्लीट कर चुका हुआ था। बाद में तो गश ये पड़े कि यार जिस हिसाब से इस ब्लड को निकाला गया, पीछे कुछ बचे ही नहीं है। क्या ये जो पाकिस्तान है ये खड़ा हो सकता है बगैर खून के? तो फिर ये मसला बना है कि कल फिर हम अय्याशी किस पे करेंगे। तकलीफ तो सिर्फ इतनी है ना कि बस वो जो एक यहूदी मेंटेलिटी होती थी कि वो कहते थे कि इतना दे दो कि बस ये जिंदा रहें, क्योंकि इन्होंने मेहनतें हमारे लिए करनी है, बाकी तो सब कुछ हमारे ही है। टैक्सेस का निज़ाम देख लें आप, मामलात देख लें, सब इसी तरह से नजर आता है। पाकिस्तान में उजाड़ा इस तरीके से ही है। भाजपा डॉक्ट्राइन आई थी, आने का मकसद क्या था? अखलाकी बदहाली, वो हम देख रहे हैं, मुआशी बदहाली, बेराह रवी, हर चीज के ऊपर काम बेहतरीन हुआ है। और पाकिस्तान को इतना कमजोर मफलूज कर दो कि वो हमारे काबिल ही रहे, वो नजर आ रहा है सामने। कौन सी ऐसी चीज है जो कि सक्सेसफुल तरीके से ना हुई हो, मां सिवाय इसके कि जो काम 10 साल में करना था वो 2-3 साल में कर लिया था इन लोगों ने, सबने मिलकर किया था, सब बिलियनर हुए और सब सक्सेसफुल हैं। किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है, किसी को कोई सजा का खौफ नहीं है, डर नहीं है, सब अपनी जगह पे डटे हुए। और आज आप देखें, मतलब ये कि अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये बंदियाल और ये सारे आपस में जनाब लड़ रहे हैं, इनके मामलात खराब हो रहे हैं। क्या मामलात खराब हुए हैं यार? खुदा का खौफ करो। आप ये बताओ कि सारा किया हुआ गंद वो जो एस्टेब्लिशमेंट का था, बंदियाल ने अपने सिर पे ले लिया, फैसिलिटेट उनको उसी तरीके से कर रहा है, इमरान खान को उसी तरीके से दरमियान में रखा हुआ है, अपोजिशन को जानवरों की तरह से जोत के रख दिया है पीएमएलएन को काम के ऊपर। और उन्हीं के जनाब वजीर खजाना जो है ना वो बता रहे हैं कि जी बाजवा साहब के जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो बाहर बड़े गलत तरीके से निकली। कौन सा ऐसा काम है जो सक्सेसफुली ना किया? वारदात के हिसाब से आप देखिए, जो जिसको हम वारदात कह रहे हैं वो उसको मिशन कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नाकामी हुई हो? अभी भी आप देख लें, वो 3 नेवले थे जी, 3 कछुआ थे जी, 5 जून से थे ना वो बिज्जू थे जी, और हमने उनको सजा दे दी है जी, बस ठीक है जी। वो कौन थे, क्या नाम था, क्या काम किया था उन्होंने, किस जुर्म में उनको सजा मिली है, कनेक्शन क्या था कि वो सिविलियंस का भी आप आर्मी कोर्ट में करेंगे? या तो ये हो ना कि कसम खा लें कि हम बताएंगे थे जी आर्मी के 150 हमारे पास आए थे, उनको सजाएं मिल गई हैं और वो घरों को जा चुके होंगे, तब तो मजा है। क्यों कहते हो कि इसने जीएचक्यू पे हमला किया था, इसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था, इसने जनाब मोनूमेंट्स जलाए थे, इसने जनाब एयरपोर्ट पे घुसने की कोशिश की या घुस गया था, ये आग लगा रहे थे? क्यों कहते हो? वहां पर भी बताओ। मतलब एक अजीब और गरीब किस्म की
अजीब व गरीब किस्म की जो उनसी ना मंतक है कि बस हम उनका नाम भी नहीं लेना, कोई सोचे भी ना। एक शख्स जो बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से आया, तहस नहस कर दिया निजाम को, उसको अपने साथ बिठा लिया, पीछे रह क्या गया, क्या मैसेज दिए। उधर वो जनाब वो जज साहब साथ में बिठा रहे हैं, इधर ये साथ में बिठा रहे हैं। यानी कि आप देखें कि DGISI बैठकर ये बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात को मैं बार बार दोहराता हूं, तकलीफ वहीं पे खड़ी हो जाती है कि हमने सियासत से बिल्कुल खात्मा कर दिया, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अगले 10-12 साल तक जिन लोगों ने कमान संभाल ली है उन सब ने ये फैसला किया, बिल्कुल कुछ नहीं। 1 साल 1.25 साल यानी कि गुजरा है, बाजवा साहब भी और इमरान खान साहब भी अपने मुंह से गवाहियां दे रहे हैं कि जिस वक्त में आप वो बात कर रहे थे बायन उस वक्त और उसके बाद हम सियासत के अंदर सर के बालों से पैर के नखूनों तक डूबे हुए थे। वो जी बाजवा साहब ने कहा था कि ये कर दो, बाजवा साहब ने वो कहा था वो कर दो। अब ये देखें कि मैं उस वक्त में, मैं और काफी सारे और लोग, बहुत ज्यादा मैं बोलता था, बहुत थोड़े से फॉलोवर में बार बार ये कहते थे कि यार जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान ये एक पेज पर है, इनके दरमियान से हवा नहीं निकलती थी, यही अल्फाज में बोलता था। और आपस में कैसे लड़ रहे थे, एक ट्रेटर कहता था, दूसरा जनाब वो कहता था कि मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूं, मैंने तो बड़ा एहसान किया था, हम तो अपने, एक जनाब खामोशी से अगला आर्मी चीफ बनने के लिए कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान की अवाम से पाकिस्तान की फौज के ऊपर गलियां पड़वा रहे थे, एक जहन साजी कर रहे थे, मिल के कर रहे थे। आज वो साथ में बैठे हुए हैं किनके, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ये ऐसे चीफ होते हैं, कोई लेफ्टिनेंट जनरल हो तो उसको कह देते हैं कि 1 मिनट में कि ऑफिस में नहीं घुसना, बस अपने घर जाओ, जो कुछ चाहे कर ले, ऑल इन ऑल होते हैं। इतना जनाब वो रोब दबदबा उनके जिनसे नाम उनकी पावर्स इतनी, बिल्कुल उसी तरीके से निजाम चल रहा है। कोई मतलब ऐसा पाकिस्तान के अंदर ये देख लें, इस वक्त में एक जो इंटरम गवर्नमेंट है पंजाब की, उसने क्या किया, वो जनाब गाड़ियों के लिए एक बिल पेश किया, कुछ दिनों में जनाब वो रिवर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। अंसार अब्बासी साहब ने 4 जनाब वो व्लॉग कर देने कि ये बेईमान है, चोर है, डकैत है, ये लेते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कभी आप मतलब ये पूछा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का ये जो ना जो बजट लेते हैं, इनकी याशियां कैसे चल रही हैं। यानी कि इस वक्त में 6 अरब डॉलर को जो ना पाकिस्तान तरस रहा, और कितने अरब डॉलर की जमीनों पे कब्जे हैं, जो कि आज सेल करना चाहे ना तो पाकिस्तान के अंदर 100 अरब से ज्यादा डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो जमीनें बिकेंगी। और क्या ये है मसला, मतलब इस मुल्क के अंदर कुर्बानी सिर्फ गरीब अवाम नहीं देनी। तो इस तरह भी अंसार अब्बासी साहब को चाहिए कभी बात करें ना कि ये क्या हो रहा है। वो सिविलियन के जो ना अफसरान की जो गाड़ियां हैं जी, डीसीज थे जी, एसीज थे जी, वो ले रहे हैं जी, उनकी बची हुई गाड़ियां जी उनको मिल जाएंगी जी, पहले ये बड़ी अच्छी थी जी। किसी और तरफ भी जो ना बात करें, आपकी बात से इख्तलाफ नहीं है। ये 1 हफ्ते से पहले आप सुनेंगे कि ये जनाब ऑर्डर या तो कोर्ट से या कि गवर्नमेंट से इसको रोक दिया गया। ऐसी चपेड़े पड़वाने के लिए ये ऑर्डर्स निकाले जाते हैं और इनका इशू बनाया जाता है कि अंसार अब्बासी साहब जरा सा गाना गा लें और उसके बाद फिर उनको वापस ले लिया जाता है। अंसार अब्बासी साहब ये भी जरा एक आधा व्लॉग करें कि 2013 से और 2017 तक 2018 तक PMLN की हुकूमत थी, कितनी अफसरान ने गाड़ियां ली थी, नहीं जरा बताना, ठीक है ना। वो तो बहुत अच्छे तरीके से चली थी, वो जो एक थे जो बताते फिरते थे, गाने गाते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां, ठीक है ना। ठीक है जी, होती है फिर इंशाल्लाह, मजे मजे की बातें।